मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का क्लास टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। आप पिछले क्लास में पढ़ाए थे जो रिवेट का हेड कितना तरह का होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे रिवेटिंग किया जाता है, ये सब वो बताए थे। और ये बताए थे जो हम दो तरह का जॉइंट बताएंगे। ये सेमी फास्टनर है, ये भी बताए थे। सेमी फास्टनर में कॉटो है, एक लैप जॉइंट है और एक बाट जॉइंट है। लैप जॉइंट और बाट जॉइंट में क्या है, लैप जॉइंट एक दूसरे पर चढ़ा हुआ रहेगा, एक के ऊपर एक चढ़ रहेगा, चढ़ा हुआ रहेगा, ये लैप जॉइंट है। और ये एक पर एक खाली ओनली सटा हुआ रहेगा, हाँ, एक दूसरे पर सटा हुआ रहेंगे और जॉइंट होंगे। ये दोनों में अंतर ये है, ठीक है। प्लेट का जॉइंट करना है, दो प्लेट का जॉइंट करेंगे, एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट लगा लेंगे तो लैप होगा। एक प्लेट के साथ एक प्लेट सटा के रखेंगे, एक दूसरे पर सट के रहेगा, वो बट जॉइंट होगा। ये कैसे होगा हमें थोड़ा बात में सब क्लियर हो रहा है, कर रहा है, ठीक है। ये दोनों जॉइंट बताएंगे, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। आगे लैप जॉइंट जान लीजिए। ये है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट है, लैप जॉइंट देखिए, ये एक तो प्लेट है और यहाँ ब्रेक लाइन देखिए, प्लेट को काट दिए, लंबा है प्लेट, यहाँ से बहुत लंबा है, लेकिन हम काट के जितना जरूरत है उतना ही देख रहे हैं। ये ऊपर वाला प्लेट है, बहुत सारा लंबा है, लेकिन यहाँ ब्रेक लाइन देके, शॉर्ट ब्रेक लाइन देके काट लिए हैं। और हैच लाइन हमको सेक्शन लाइन बता रहा है, जैसे रिबेट हम दे सके, इसलिए ये सेक्शन करके हैच लाइन से दिखा रहा है। ये अलग प्लेट है, ये अलग प्लेट है। ये प्लेट के ऊपर ये प्लेट रखा हुआ है, तो ये लैप जॉइंट हो गया। लैप जॉइंट में यहाँ रिबेट को हम कैसे करेंगे बोले थे, यहाँ से घुसा के यहाँ पर ट्रॉली बार से लेके पीट के बना दिया गया है, तो ये रिबेट हो गया, तो ये दोनों प्लेट जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं लैप जॉइंट। इन लैप जॉइंट इसको बोलते हैं। अब बाट जॉइंट देखिए, बाट जॉइंट में एक तो स्ट्रैप का जरूरत पड़ता है। ये एक तो प्लेट स्ट्रैप है, ये दोनों प्लेट है, ये प्लेट ये प्लेट। ये प्लेट देखिए काटा हुआ लंबा है, पूरा इधर से लंबा है, लेकिन हम काट के ब्रेक देके जितना जरूरत है उतना दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए एक प्लेट है, ये लंबा है, लेकिन ये ब्रेक लाइन से हम काट के दिखा रहे हैं। देखिए एक दोनों में सटा हुआ था, ये बाट जॉइंट है तो ये सटा हुआ है, एक दूसरे पर चढ़ा नहीं है, एक दूसरे पर सटा हुआ है। ये एक तो स्टेप है जिसको चिप्पी बोलते हैं। जैसे हम ट्यूब में चिप्पी लगाते हैं, देखिए ऊपर से कुछ काट के लगा देते हैं, स्ट्रैप जिसको बोलते हैं चिप्पी। जैसे जब ट्यूब लीक हो जाता है तो एक तो चिप्पी लगाता है सोल्यूशन, देखिए वैसे ही चिप्पी जैसे ये है स्ट्रिप, जिसको बोलते हैं स्ट्रिप इंग्लिश में। तो ये स्ट्रिप हम लगा दिए, स्ट्रिप लगा के यहाँ एक होल, यहाँ एक होल कर दिया गया है, जिसमें आपको ड्रिल किया गया है। ड्रिल में रिवेट लगा के डॉली बार से इसको रिवेटिंग कर दिया गया। ये सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है, मैंने सिंगल क्या बोले, डबल देखने में लग रहा है लेकिन सिंगल क्या लग रहा है। यहाँ से एक ठो जला, ये प्लेट में एक ठो, ये प्लेट में एक ठो, तो सिंगल है। इसको सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट बट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और सिंगल स्ट्रैप, स्ट्रैप मैंने एक ठो चिप्पी लगाया, दो ठो नहीं लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रैप का कोई जरूरत नहीं है, ये भी सिंगल रिवेटेड है, एक दोनों रिवेट कॉमन है, एक रिवेट दोनों प्लेट में लगा है, इसलिए सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट हुआ। ये सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट हुआ, सिंगल स्ट्रैप हुआ, एक ठो स्ट्रैप दिए गए। स्ट्रैप के बारे में बता दिए हैं और बट जॉइंट के बारे में समझ गए। बट जॉइंट माने ये प्लेट और ये प्लेट को जॉइंट करने के लिए हम रिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया लैप जॉइंट। और बट जॉइंट कैसे होता है ये जान लिए। अब ये कितना तरह का होता है ये देखिए। पहले लैप जॉइंट दो ठो है, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट अभी थोड़ा आगे बताया, ये वाला सिंगल रिवेट थोड़ा बता दिए। ये प्लेट और ये प्लेट, दोनों प्लेट एक दूसरे पर है, दोनों में कॉमन ड्रिल किया गया है, और यहाँ पर एक रिवेट लगा के डॉली बार से हम उसको रिवेट को हैमरिंग करके कर दिया गया। तो ये सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में यहाँ देखिए, ये तो साइड व्यू मैंने फ्रंट व्यू है, और फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू ये है,
ठीक है। टॉप व्यू यहाँ है। टॉप व्यू में क्या देख रहे हैं, ये वाला प्लेट, ऊपर वाला प्लेट, ठीक से कॉन्सेप्शन में आइए तब समझ सकिएगा। एक है ये ऊपर वाला प्लेट है, क्या है ऊपर वाला प्लेट, ये वाला प्लेट है। देखिए यहाँ से हम ब्रेक लाइन दिए हैं, यहाँ ब्रेक लाइन दिए ना, यहाँ भी देखिए ब्रेक लाइन दिया हुआ है, ये भी ब्रेक लाइन है। और ये प्लेट यहाँ से भी लंबा है, लेकिन हम इतना ज़रूरत है तो यहाँ ब्रेक लाइन दिए हुए हैं। यहाँ से भी पीछे लंबा है, लेकिन इतना ज़रूरत है तो इतना दिए हुए हैं। प्लेट का इंड यहाँ है, देखिए 2 ठो दाग यहाँ पर दिया हुआ है, 2 ठो, 1 ठो और 2 ठो। 2 ठो कारण क्या है ये भी जान लीजिए। ई कॉर्नर और यहाँ कॉर्नर 2 ठो देखिए थोड़ा इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड रहने के लिए यहाँ पर हम एक 2 लिखा देख रहे हैं, तो ये हो गया टॉप का प्लेट। और नीचे का प्लेट देख रहे हैं, देखो नीचे का प्लेट है, ये प्लेट है, ये देखो ब्रेक लाइन यहाँ बोले थे, यहाँ ब्रेक कट दिया, यहाँ ब्रेक लाइन से दिया गया है, माने शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है। तो ये प्लेट यहाँ से है, यहाँ पर भी देखिए डॉट लाइन से दिखाया गया है। तो ये दोनों डॉट लाइन से ऊपर से हम देख रहे हैं और नीचे बना रहे हैं, फर्स्ट एंगल में है ना, तो ऊपर से देख रहे हैं जो बीच में है और हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर डॉट लाइन से देखेंगे ये प्लेट से ठक गया, ये डॉट लाइन या डॉट लाइन 2 ठो डॉट लाइन है, ठीक है। तो ये प्लेट, ये वाला प्लेट नीचे में है और ड्रिल किया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ ड्रिल 1 2 3 डॉट लाइन से ड्रिल है, कहना ऊपर में रिबेट जो है मोटा बड़का है, इसलिए रिबेट फॉर्म दिखाई दे रहा है। ड्रिलिंग जो किए थे 3 ठो ड्रिलिंग यहाँ किया गया था, उसको ऊपर से रिबेट कर दिया गया है। तो सिंगल रिबेटेड लैप जॉइंट हो गया ये। सिंगल रिबेटेड माने 1 ठो रिबेट देखिए, मैंने एक चेन सिस्टम से एक सिंगल रिबेट में हम लैप जॉइंट कर दिए। ये डबल रिबेटेड लैप जॉइंट है। यहाँ 2 ठो प्लेट एक दूसरे पर ऊपर में है, सेम है, लेकिन यहाँ 2 ठो रिबेट करके तरह स्ट्रांगली जोड़ते हैं, तो 2 ठो रिबेट दिया हुआ है, ठीक है। 2 ठो रिबेट जब दिया हुआ है, ऊपर वाला प्लेट देखिए ये वाला प्लेट है, यहाँ से ब्रेक लाइन दिया हुआ है और ये भी ब्रेक लाइन उधर भी है इधर भी है, तो हम जितना जरूरत है उसने के लिए ये ब्रेक लाइन दिए। यहाँ ब्रेक, यहाँ पर भी देखिए यहाँ 2 ठो पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है। 2 ठो पॉइंट के लिए ऊपर से देख रहे हैं तो दोनों का लंबा ये 2 ठो लाइन देख रहे हैं, ये 2 ठो, ठीक है। अब ये ऊपर वाला प्लेट हो गया, इसमें 2 ठो ड्रिलिंग है, यहाँ 2 ठो रिबेट है। देखिए यहाँ पर रिबेट तो दिखाई नहीं दे रहा है, सेक्शन लाइन में देखिए 1 ठो रिबेट दिखाई दे रहा है, 1 ठो जिग जैग रिबेटिंग है। ये क्या है, जिग जैग रिबेटिंग है, इसलिए यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और निचले वाला प्लेट ये वाला है और यहाँ डॉट लाइन से देख रहा है, ऊपर से देख कर बना रहा है, ये जिग जैग रिबेटिंग है। डबल रिबेटेड लैप जॉइंट जिग जैग है, या सिंगल रिबेटेड लैप जॉइंट में जिग जैग से सॉल्व नहीं है, चेन रिबेटिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पर 1 ठो लाइन है, यह जिग जैग है, इससे जिग जैग माने टेढ़ी मेरी लाइन, यह जिग जैग, ठीक। तो ये जिग जैग हुआ। तो हम काटे हैं, काटिंग प्लेन देखिए यहाँ सीधा इससे काटे हैं, तो 1 ठो को काट के दिखा सक रहे हैं यहाँ, और यहाँ देखें, ठीक है। 1 ठो को काटे हैं तो देखें, और दूसरा कटाया नहीं है, दूसरा के नीचे से यहाँ गया है, तो यहाँ पर हम काटे नहीं है, तो यहाँ पर खाली रिबेट का माथा देख रहे हैं और नीचे वाला रूट देख रहे हैं और हेड देख रहे हैं, और लेकिन यहाँ कटाया नहीं है, देखिए यहाँ जिग जैग रिबेटिंग होने के चक्कर में, ठीक है। ये डबल रिबेटेड लैप जॉइंट और जिग जैग रिबेटिंग, यहाँ देखिए जिग जैग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जिग जैग रिबेटिंग हो गया, ठीक है। और चेन रिबेटिंग होता तो ये दोनों देख सकते हैं। चेन रिबेटिंग होता तो यहाँ एक रिबेट है तो यहाँ भी एक रिबेट होता है, यहाँ जो सेंटर लाइन है यहाँ एक रिबेट होता है, यहाँ चेन रिबेटिंग होता। ये जिग जैग रिबेटिंग हुआ, तो चेन रिबेटिंग में इस साइड में 3 ठो ही ड्रिल करना पड़ता, लेकिन जिग जैग में 2 ठो किए, इससे हो गया, इसको जिग जैग बोला जाता है। तो चेन रिबेटिंग भी आपको ड्राइंग में करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए बताया, यहाँ पर 1 ठो प्लेट के ऊपर 1 ठो प्लेट लगा हुआ है, यहाँ ड्रिल किया हुआ है, यहाँ ड्रिल किए हैं और यहाँ 1 ठो रिबेट किए हैं, बाद बाकी अभी रिबेटिंग सब बाकी रखे हैं, ठीक है। 1 ठो रिबेट किए हैं, ड्रिल किया हुआ है, इसके ऊपर रिबेट करना है, या रिबेट करने के बाद ऐसे देखेंगे ये काट के दिखाया जा रहा है जो इसे रिबेटिंग है, ठीक है। एक प्लेट और एक प्लेट में रख के
ये समझे, ये दोनों ये लैप जॉइंट का हो गया। अब बट जॉइंट में आइए। लैप जॉइंट में ही रही है अभी, लैप जॉइंट का ही है ये। एक ठो प्लेट और एक ठो प्लेट, दोनों प्लेट है डबल रिवेटेड है। वहां सिंगल रिवेटेड बताया था, यहाँ सिंगल रिवेटेड, यहाँ डबल रिवेटेड है। देखिए दो ठो रिवेट करके हम चेन डिबेटिंग कर रहे हैं। ये चेन अभी थोड़ा आगे जो बोले जो चेन जिग जाग के जाएगा वो ये चेन डिबेटिंग है। ये क्या चेन डिबेटिंग, इसका 3 इधर है 3 इधर है। देखिए कटिंग प्लेन यहाँ से गया है, देखिए कटिंग प्लेन ए और ए दिया हुआ है, दोनों काट के दिखाया गया है। दोनों रिबेट काट के दिखा, मैंने काटा गया। रिबेट तो करता नहीं है, रिबेट नट बोल्ट ये सब कटता नहीं है कटिंग प्लेन से, खाली उसको दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसको ही कटा है। क्या है आपको प्लेट, सब प्लेट कट के यहाँ से हम दिखा दिए। ये दो ठो रिबेटिंग हो गया। ठीक है, ये हो गया डबल रिबेटेड चेन लैप जॉइंट। ठीक है, डबल रिबेटेड हो गया लैप, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक दूसरे पर प्लेट, तो एक तो प्लेट और दूसरा प्लेट चढ़ गया है और यहाँ पर ड्रिल करके रिबेटिंग कर रहे हैं, कर दिए हैं। ठीक है, आगे रिबेटिंग करने का प्रोसेस भी बताए थे पिछले क्लास में। तो ये हो गया डबल रिबेटेड लैप जॉइंट। यहाँ डबल रिबेटेड जिगजैग, डबल रिबेटेड जिगजैग लैप जॉइंट, ये तो हम थोड़ा आगे भी बताए हैं, 2 बार बता रहे हैं। ऊपर में जो यहाँ दिखाए थे ये वाला चीज यहाँ दिखा रहा है, सेम चीज है। तो सेम चीज है डबल रिबेटेड जिगजैग लैप जॉइंट। ठीक है, सेम बोला है। यहाँ देखिए एक ड्रिल से अरेक ड्रिल का दूरी है P = 3D। डी हो रहा है डायमीटर, इसका जो डायमीटर है, ड्रिल का जो डायमीटर है उसका 3 गुना दूरी एक दूसरे पर सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन होना चाहिए। और जिगजैग में यहाँ से यहाँ जो दूरी है 2P + D। ठीक है, PD पिच डिफरेंस, यहाँ से लेके यहाँ होगा 2P, 2 पिच, माने ये यहाँ से यहाँ पिच है, यहाँ से यहाँ पिच है। और PD ये पिच का क्या है 2P, 2P + D, यही दो लेने के बाद 2P + D/√3। तो ये इसका डिस्टेंस, और ये इसका डिस्टेंस बता दिया गया है। यहाँ डिस्टेंस देखिए, ये जो स्ट्रैप से इस सेंटर का डिस्टेंस 1.5D, डी है इसका होल का डाया। ठीक है, रिबेट का सैंक का डाया बोलिए चाहे होल का डाया बोलिए। ठीक है, यहाँ PR पिच डिस्टेंस 2D, मैंने दो डबल दूरी में पिच डिस्टेंस होगा। ठीक है, रो का पिच रो में डिस्टेंस होगा 2D और 1.5D यहाँ पर छूट दिया जाएगा। इसको बनाना है ड्राइंग शीट में, ये देख देख के आपको ड्राइंग शीट में बनाना है। तो ये लैप जॉइंट का हो गया। ठीक है, अब बट जॉइंट में आएंगे। ठीक है, बट जॉइंट में क्या है देखिए, बट जॉइंट में यहाँ प्लेट एक है, दूसरा प्लेट ये है, यहाँ स्ट्रिप है। तो आगे बताए थे हम, जो जैसे चिप्पी लगाया जाता है वैसे चिप्पी यहाँ दिए हैं जिसको जोड़ने के लिए। उसका 2 है, यह सिंगल रिबेटेड है, सिंगल रिबेटेड और सिंगल स्ट्रैप, एक ठो चिप्पी दिए हैं। ठीक है, एक ठो चिप्पी दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर क्या है, 2 ठो प्लेट को 2 चिप्पी देखे हैं। सिंगल रिबेटेड डबल स्ट्रैप मतलब 2 चिप्पी, ऊपर से एक चिप्पी नीचे से एक चिप्पी देने के बाद ड्रिल करके यहाँ। तो ये इसको पकड़ के रख दिया। चिप्पी का काम है दोनों को पकड़ के रखना। ठीक है, इसका ऊपर स्ट्रेंथ से हमारा ये दोनों जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये सिंगल रिबेटेड बट जॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 ठो बट जॉइंट का ड्राइंग है, ये सब करना है देख देख के, जैसे जैसे है देख के। यहाँ देखिए D, तो आपको रिबेट डाया है बट ड्रिल होल है, और D के मुताबिक यहाँ सब डायमेंशन दिया हुआ है सब। और ये है चेन रिबेटेड डबल स्ट्रैप और डबल रिबेटेड। इस क्या है डबल रिबेटेड बट जॉइंट। डबल रिबेटेड बट जॉइंट में 2 ठो स्ट्रैप भी है,
यहाँ एक तो चिप्पी है, यहाँ एक तो चिप्पी, डबल रिवेटेड। इधर भी ये प्लेट में भी 2 ठो है, इधर भी प्लेट में 2 ठो ड्रिल है, तो इसलिए डबल रिवेटेड। रिवेटिंग की प्रक्रिया क्या है? चेन है। ये क्या है? चेन है, जिग जैग नहीं है। ये जो तो यहाँ है जिग जैग में यहाँ एक तो संख्या घट जाता है, यहाँ 2 हो जाता है, और जैसे लंबा जा रहा है माने जिग जैग होता है, लेकिन ये चेन रिवेटिंग है। और डबल स्ट्रैप, यहाँ एक तो स्ट्रैप है और यहाँ एक स्ट्रैप है, 2 तो स्ट्रैप है, और यहाँ प्लेट और यहाँ प्लेट, 2 प्लेट को जोड़ दिया गया, स्ट्रैप तो लगा के ड्रिल करके 4 माने इधर 2 ठो इधर 2 ठो, माने डबल स्ट्रैप माने 4 ठो रिवेटिंग हो रहा है चेन में। एक रो में 4 रिवेटिंग में डबल स्ट्रोक, डबल रिवेटेड हुआ, एक प्लेट में 2 रिवेट, इसलिए डबल रिवेटेड चेन बट जॉइंट हो गया। इसको बनाना है। इसका डिस्टेंस अब दिया हुआ है डी के मुताबिक, सब डायमेंशनिंग है। यहाँ पर डी है तो यहाँ से जो स्ट्रैप का दूरी और सेंटर लाइन का दूरी, स्ट्रैप का कॉर्नर एंड और सेंटर लाइन, ये दोनों दूरी है 1.5 डी। डी से 1.5 गुना मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ से यहाँ 2D प्लस 6, 2D प्लस 6 क्लियरेंस के लिए 6 और जोड़ दिया गया। यहाँ से यहाँ 3D होना चाहिए। 3D माने यहाँ जोड़ रहा है, बीच में एक तो ये ना, तो इसलिए थोड़ा ये डिस्टेंस 1.5D 1.5D, दोनों प्लेट का ये डिस्टेंस 1.5 3D, ठीक है। तो यहाँ सेंटर लाइन से यहाँ 1.5 और यहाँ सेंटर लाइन से यहाँ 1.5, तो ये 3D डिस्टेंस में सेंटर 2 लाइन है। तो यहाँ रिस्पेक्टिव भी ऐसे ही होगा, ये दोनों का 2D प्लस 6 प्लस यहाँ लास्ट में 1.5D मैंने सिमिलर है। इधर भी जो लेफ्ट साइड में जो होगा राइट साइड में वैसी डायमेंशनिंग होगा। यहाँ पर देखिए पिच इक्वल टू 3D है, ये डायमीटर के लिए 3 गुना दूरी में ये पिच होगा, ठीक है। और ये तो बोल दिया 3D, ये सब बोला गया। यहाँ पिच डिस्टेंस 3D माने एक दूसरे रिवेट का डिस्टेंस 3D होगा। सेक्शन लाइन यहाँ से दिया है, देखिए चारों कटा है, चारों कटने के बाद सब सेक्शन हुआ, और रिवेट में सेक्शन नहीं होता इसलिए रिवेट को गोटा गोटा दिखाया गया है, ठीक है। अब ये हो गया चेन रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट जॉइंट, चेन रिवेटेड डबल स्ट्रैप और डबल रिवेटिंग, सिंगल नहीं डबल रिवेटिंग, डबल स्ट्रैप है, डबल रिवेटिंग है, और बट जॉइंट है, एक दूसरे पर सटा हुआ है प्लेट। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ हुआ जिगजैग रिवेटिंग, यहाँ डबल रिवेटेड और डबल स्ट्रैप। डबल रिवेटेड माने ये 2 ठो रिवेट, इधर भी 2 ठो रिवेट, और इधर स्ट्रैप भी 2 ठो है, और यहाँ 2 ठो प्लेट एक दूसरे पर सटा हुआ है। तो सेम चीज है, खाली ये प्रोसीड्यूर तो चेंज है। जिगजैग रिवेटिंग यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और ऐसे 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 जाता है कॉर्नर टू कॉर्नर। देखिए जिगजैग हो रहा है, ये जिगजैग रिवेटिंग बोलता है। डबल जिगजैग रिवेटेड, डबल स्ट्रैप, 2 ठो चिप्पी लगा है, और डबल रिवेटिंग है, 2 माने एक एक प्लेट में 2 ठो करके रिवेटिंग एक रो में है, तो डबल रिवेटिंग, डबल स्ट्रैप और बट जॉइंट है। ये हमारा टोटल आपको लेफ्ट जॉइंट, बट जॉइंट और लेफ्ट जॉइंट के बारे में बता दिए टोटल, ठीक है। टोटल लेफ्ट जॉइंट बट जॉइंट के बारे में बता दिए, और आपको ड्राइंग क्या क्या करना है ये जान लीजिए। हम टोटल आगे से पढ़ा रहे हैं, 3 क्लास हुआ ना। तो ड्राइंग सबसे पहले ड्राइंग हमको करना है, ये रिवेट का पार्ट्स दिखा देना है, सैंक और ही उसका डॉली बार का ये प्रोसीड्यूर तो खाली ड्राइंग कर लेना है। तो ड्राइंग से तो हम तो आगे समझा दिए थे, तो ये ड्राइंग तो एक तो करना है एक। और यहाँ जितना सारा 10 ठो रिवेट है, ये रिवेट का ड्राइंग पूरा कर लेना है, देख देख के ही करना है, कि नहीं इसको चेंज है, स्टैंडर्ड है। कोई भी किताब में जो भी रहेगा सब ये स्टैंडर्ड माप का ही रहेगा। रिवेट स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, हाँ। तो ये बनाना है, 2 ठो हो गया। तीसरा में क्या बनाना है? तीसरे में यहाँ है आपको ई वाला दोनों बनाना है, और ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ठीक है। देख देख के बनाना है, और ये दोनों बनाना है, 1 और 2।
ये 2 सप्ताह 3 सप्ताह 2 सप्ताह से ये बना लेना है। क्या नाम 2 सप्ताह से क्लास कर रहे हैं, आगे शायद बन गया होगा, अभी सब 2 सप्ताह के अंदर बना लीजिएगा, ठीक है। और क्या आप लोग लॉकडाउन तो बढ़ा दिया है, अभी थोड़ा सा छूट दिया जा रहा है, छूट में थोड़ा बच के रहिएगा। और मेरा शुभकामना के साथ आज का क्लास आज यहाँ पर हम अंत कर रहे हैं आज का दिन। फिर नेक्स्ट दिन बताएंगे रिवेट जॉइंट के बारे में, पूरा क्वेश्चन कैसे आता है, ये सब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो थैंक यू। अब जहाँ जो भी है सब ठीक ठाक रहिए, जल्दी क्लास को खुल जाने का भगवान के पास प्रार्थना कीजिए, जैसे क्लास खुले और रोग मुक्ति हो जाए, ये भी देखना है। जो रोग रहते हुए क्लास यदि हो जाए तो यदि बाई चांस किसी का हानि हो तो बहुत बुरा होगा, इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए जल्दी जल्दी क्लास हो, ये हम लोग चाहते हैं। क्या ना हम लोग दूर स्टूडेंट से दूर रहने में लिए बहुत दिक्कत लगता है, हम लोग टीचर हैं, बिना स्टूडेंट का बहुत खराब लगता है, इसलिए आप लोग भी शायद खराब लग रहा होगा, हम लोग से भेंट नहीं हो रहा है। और क्लास भी ठीक, ड्राइंग का 4 घंटा का क्लास में हम 5-7 मिनट में जो भी बताते हैं आप लोग को भी दिक्कत होता है, इसलिए मैं समय पढ़ती हूँ। हम 3 घंटा 4 घंटा पढ़ने के लिए कोशिश करने के चाहता हूँ। मोबाइल का मेमोरी बहुत कम है, 2 GB मेमोरी में हम बहुत इरेज करके बहुत दिक्कत करके आप लोग को ये पढ़ा रहा है। थोड़ा संभाल के रहिएगा और देखिएगा मेरा क्लास को। आप लोग लाइक और ये सब नहीं करते हैं, स्टूडेंट से ज़्यादा हमारा स्टूडेंट का आउटसाइडर लाइक मिलता है, लेकिन स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट को फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं जो उसको नेट नहीं है। देखिए कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा, ये मुसीबत में आप लोग नेट बढ़ाइए, नेट बढ़ा के और थोड़ा देखिए। हाँ थोड़ा दिक्कत होगा, पैसा नेट बढ़ाने, नेट का चार्ज भी बढ़ा दिया है, लेकिन नेट